बकरीद के हवाले से एक अफसानचा सुनते हैं, बल्कि ये मिनी कहानी है। इसे सलीम फारूकी ने तहरीर किया है। उन्वान है मैं। बड़े जानवरों को ज़बी के बाद जमीन पर लिटाकर उनकी खाल उतारी जाती है। राजा ने मुझसे कहा, हाँ, ये तो आम नजारा होता है ईद कुर्बान वाले दिन। छोटे जानवरों को खाल उतारते वक्त किसी ऊंची जगह पर उल्टा लटकाया जाता है। राजा ने फिर एक सवाल किया, हाँ, तो क्या हुआ? पता है उनको उल्टा क्यों लटकाया जाता है? ये भी तुम ही बता दो। असल में बकरा और बकरी, दुम्बा वगैरह जिंदगी में हर वक्त मैं करते रहते हैं। काश ये जिंदगी में ही अपनी मैं मार लेती तो ज़िबा के बाद उल्टा लटकना ना पड़ता। ये मैं ही उन्हें उल्टा लटकवा देती। आइए सुनते हैं सैयद मोहम्मद नेमतुल्लाह का अफसानचा रियाकारी। सोच रहा हूँ कल्लू मियाँ का बकरा खरीद दूँ। 50,000 कीमत लगाई है उसने। शौहर ने रौनक से बताया, इतना खर्च करने की जरूरत क्या है? 20,000 का बकरा भी फरबा मिल जाता है। तुम नहीं समझोगी, तुमसे बात करना बेकार है, शौहर ने चिढ़कर जवाब दिया। ईद उल ज़ुहा पर खूब खर्च करते हैं, मगर रमज़ान में ज़कात निकालने पर जान जाती है। बेवकूफ़ औरत, कुर्बानी का बकरा सब देखते हैं और ज़कात सिर्फ अल्लाह देखता है। बीवी ने शरई हुक्म याद दिलाया। अफसानचा निगारी के फ़रोग़ के लिए, अफसानचा निगारी की तरवीज के लिए अफसानचा लिखने पर लोगों को राग़िब करें। दुनियाए अफसानचा को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को राग़िब करें। उनसे गुजारिश करें कि वो भी दुनियाए अफसानचा को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ घंटी का बटन भी ज़रूर दबाएं, ताकि अफसानचा अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए खबर। राजा यूसुफ। उन्वान है बकरा ईद का। एक बकरे से क्या होगा? बीवी बड़बड़ाई। गुंजाइश ही इतनी थी। शौहर ने समझाते हुए कहा, पिछले साल जो अड़ोस पड़ोस और रिश्तेदारों के घरों से कुर्बानी का गोश्त आया, वो भी अपने एक बकरे के गोश्त के साथ मिलाकर रिश्तेदारों को भेजा, फिर भी कम पड़ गया। और वो जो फ्रिज में गोश्त कई दिनों तक पड़ा रहा, उसका क्या? आहा, आप क्या चाहते हैं? क्या वो भी आपके रिश्तेदारों में बांटती फिरती?
तुम मेरे रिश्तेदारों को कुर्बानी का गोश्त भेजती ही कब हो? बकरा एक लाते हो और वो भी तुम्हारी ही रिश्तेदारी में बांट दूं? जब 2-2 बकरे लाए तब भी उनको क्या मिला? अपने भाइयों के घर पहुंचाई, आधा फ्रिज में रख लिया, कुछ हिस्सा अपनी जान पहचान वालों और सहेलियों को देकर आई। और किसको देती? पड़ोसी देखते रहते हैं किसके घर कितने बकरे कटे, तो अगले साल पूरा सांड कुर्बान करते हैं। अरे रे, ये कैसी बातें कर रहे हो? महल्ले में नाक कटवाओगे क्या? सारे रिश्तेदारों में रुसवा कराओगे? अब बड़े का गोश्त खाता कौन है? तो फिर ऐसा करते हैं, अगले साल से कुर्बानी करें ही ना। अच्छा जी, तो पड़ोसियों और यारी दोस्ती में क्या कहोगी? अरे हमें खुदा को खुश करना है या अड़ोस पड़ोस को, वो मुझे मालूम नहीं। मेरी खुशी के लिए कुछ नहीं करोगे तुम? बीवी ने रूठते हुए कहा। तुम जो बोली वही करूँगा। बकरा ईद के बजाय मैं तुम पर कुर्बान हो जाऊँगा। मोहम्मद इरफान समीन का अफसाना सुनते हैं। उन्वान है दुआ। महदूद आमदनी के बावजूद झूठी शान की खातिर बेटी की शादी में उसने बेतहाशा खर्च किया। नतीजा ये निकला कि वो कर्ज में डूब गया और अब ससुरालियों से माली मदद की उम्मीद लगाए बैठा था। और बीवी नमाज में रो रो कर दुआ मांग रही थी, ऐ अल्लाह, मेरे शौहर की आमदनी में बरकत अता फरमा।